बुलंदशहर में मासूम चिराग के अपहरणकर्ता साइको से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ साइको हैवान अरुण जाटव। हैवान ने 4 दिन पहले थाना अरनिया क्षेत्र के गांव से 7 साल के अनिल उर्फ चिराग को किया था अगवा। हैवान अरुण ने मासूम को अपहरण करके कर दिया कत्ल। 2016 में भी साइको ने 4 महीने के एक मासूम को अपहरण करके की थी हत्या। 2022 में जेल से जमानत पर छूटा था हैवान अरुण जाटव। भीख मांगने व नौकरी के बहाने घर में घुसकर बच्चों को अगवा करता था हैवान। अलीगढ़ का मूल निवासी बताया जा रहा है हैवान अरुण जाटव। हैवान ने छतारी में 2016 में 4 महीने के मासूम को अगवा कर किया था कत्ल। अरनिया थाना क्षेत्र में हूबहू ऐसी दूसरी वारदात को दिया अंजाम। साइको किलर ने भिखारी बनकर पीड़ित के घर आसरा पाया और कर ले गया मासूम चिराग का अपहरण। अपहरण से पहले चिराग को साथ सुलाता और खिलाता था अपहरणकर्ता। अपहरण के बाद साइको किलर ने की थी चिराग की हत्या। साइको ने 15 लाख रुपए मांगी थी पीड़ित परिवार से फिरौती। बुलंदशहर पुलिस ने आज आरोपी को मुठभेड़ कर बाद किया गिरफ्तार अरुण जाटव ने पुलिस के सामने किए कई खुलासे। अरुण ने 7 साल पहले अलीगढ़ से किया था 15 जून को एक बच्चे का अपहरण और कत्ल। उसी तारीख को अरुण जाटव ने किया चिराग का अपहरण और कत्ल। क्या नाम भैया आपका? मोहित चौहान। जो बच्चा लापता हुआ है, कौन लगता है आपका? वो भैया है मेरा। तो तलाश रहे, कुछ मिला कहीं पे? कुछ नहीं मिला है सर अभी। कहाँ का तलाश लिया है? यहीं अपने एरिया में बुलंदशहर जिले में और इधर को नोएडा की तरफ सब दिन तलाश लिया, कहीं कुछ नहीं मिला अभी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मदद कर रही है, क्या कर रही है? पुलिस मदद कर रही है। अब सुबह से पुलिस के चक्कर में लगे हुए चाचा जी हमारे। क्या उसका कितना है? 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मज़दूर जो कि उनके खेत पे काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत थानाओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ़्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था। परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सर्टिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी किसी के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में घायल हुआ है? क्या इससे बरामद हुआ है? जैसा मैंने बताया, इसका इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती मिल जाए। ये बात भी संज्ञान में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।